हेलो गाइस, वेलकम टू बॉटनी मंत्रा। आज हम बात करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल बायोलॉजी के चैप्टर की, जिसमें ये जो है वो फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम बात करेंगे सेल की कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में, जिसमें हम सेल डेफिनेशन और व्हाट इज साइटोलॉजी एक्चुअली, और जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू सेल एंड एक इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है हिस्ट्री, सेल की हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा इस वीडियो में, उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम प्लांट साइंस से रिलेटेड रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और अगर आपको कोई न्यू टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में उस टॉपिक को रिकमेंड करें। आई होप हम एज सुन एज पॉसिबल उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम जान लें कि सेल को हम किस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं, कोशिका को हम किस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं विज्ञान की। तो बता दें, सेल को हम साइटोलॉजी या फिर जिसे कहें सेल बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, व्हाट इज साइटोलॉजी और व्हाट इज सेल बायोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर या फिर हम बात करें साइटोलॉजी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। सेल बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड फोकस मेनली ऑन द आइडिया ऑफ द सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल बायोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल के स्टडी करते हैं, और जो फोकस होता है हमारा वो मेनली जो है वो सेल पर होता है। फॉर एग्जांपल सेल की मेटाबॉलिज्म, सेल की केमिकल रिएक्शंस और सेल के केमिकल ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। बट यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो सेल के ही अराउंड रहती हैं, बस हम इसमें सेल को ही स्टडी करते हैं। तो यह थी डेफिनेशन सेल बायोलॉजी की। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज डेफिनेशन अबाउट सेल। सेल की क्या डेफिनेशन होगी। तो सेल को हम कुछ एक सिंगल लाइन में इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ। तो सेल जो है वो जीवन की एक बेसिक यूनिट होती हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो एक फंडामेंटल बात करें बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जिनसे मिलकर वो ऑर्गेनिज्म मिलकर बना होता है। और वो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेलुलर, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। उसके बारे में अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ जस्ट वन सेल सच एज बैक्टीरिया एंड देन अदर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमंस दैट हैव अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स approximately, and let us study in detail about the cell and the structure of cell and type of cells। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने हो सकते हैं, जिनमें हम बात करें जो बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो सिंगल सेलुलर हो सकते हैं और सिंगल सेलुलर होते हैं। इनका एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। और अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में हम जानते हैं ह्यूमंस जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एडवांस ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियन सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखते हैं सेल के स्ट्रक्चर या सेल के टाइप के बारे में, और सेल से रिलेटेड कुछ अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, जो कि हैं द सेल इज़ द यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वी नो अबाउट दैट, अभी हमने बात की थी इस बारे में। बाउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन विच इज सेलेक्टिवली परमेबल to the substances are independently capable of self-reproduction. It is also essential for research in biomedical fields such as cancer and other diseases. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी की यूनिट्स होती हैं, जो कि एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा घिरी रहती हैं। और बात करें इस मेम्ब्रेन की, तो ये मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसका मतलब है ये जो होते हैं वो कुछ ही सेलेक्टिव केमिकल्स होते हैं उनका ही ट्रांसपोर्ट करती है, उनको ही इन आउट करती है। बात करें अदर पॉइंट्स की, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ए सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब सेल के नंबर के बेस पर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जिन्हें हिंदी में कहते हैं, और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर,
जिन्हें हम कहते हैं बहुकोशिकीय। तो यहाँ पर अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेलुलर होते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं और इसी सेल पर जो है वाइटल एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ और अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर मल्टी सेलुलर ह्यूमन की, अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जिस पर हमने अभी बात की थी हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस सेल प्रेजेंट होती हैं। इसका मतलब है वह ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और सेल परफॉर्म्स मैनी डिफरेंट फंक्शन विद ए लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। सेल्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंटली बहुत सारे डाइवर्स फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। यहाँ पर हमने कुछ मेंशंस किए हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वो अदर फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। डाइवर्स फॉर्म होती है सेल की, ह्यूमंस में बात करें या फिर प्लांट्स में। तो जो सेल्स होती हैं वो सिमिलर सेल्स जिनका फंक्शन जो होता है सेम होता है, वो मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। मल्टीपल टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं और मल्टी जो ऑर्गन्स होते हैं मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो सेवरल ऑर्गेनिज्म के सिस्टम फंक्शंस के साथ जो कोऑर्डिनेट कर एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगर हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि इस वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वी नो अबाउट दैट कि सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होती हैं, हम इन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें हम किसी भी इक्विपमेंट के थ्रू देख सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि सेल्स को हम किन इक्विपमेंट्स के थ्रू देखते हैं, या सेल्स को हम किस इक्विपमेंट के थ्रू देख सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के आ रहे सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बात करते हैं अब हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो डिड यू नो अबाउट दैट मोर देन 330 ईयर्स एगो देयर आर नो नॉलेज अबाउट सेल। 330 साल पहले हमें सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसका एक रीज़न था कि सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब है जब तक माइक्रोस्कोप हमारे पास अवेलेबल नहीं है हम सेल्स को ना ही डिस्कवर कर सकते हैं, ना ही उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ना ही हम उन पर रिसर्च जो है वो ओरिएंटेट कर सकते हैं, रिसर्च फॉलो कर सकते हैं उनके रिलेटेड। तो जब हमारे पास इक्विपमेंट ही नहीं है हम तो सेल को कैसे डिस्कवर करेंगे, सेल पर कैसे रिसर्च करेंगे? तो कुछ जो साइंटिस्ट थे, जैसे हम बात करें एंटोनी वॉन ल्यूवेनकॉक या फिर अदर उनके सेवरल्स टाइम में जो साइंटिस्ट रहे थे, उन्होंने सेल्स की जो है वो डिस्कवरी स्टार्ट करने से पहले एक अदर डिस्कवरी जो थी माइक्रोस्कोप, उसको किया था। माइक्रोस्कोप जो है वो एक रिवोल्यूशन था साइटोलॉजी में। हम बात करें डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप इज ए very important because it is possible to observe cell and even study them in detail. Through it was the scientist Robert Hooke who was coined the term cell. तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल टर्म जो है वो क्वाइन किया था, सेल टर्म को जो दिया था। इसके बाद जो है उन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था, डेथ सेल, जो कि डेथ सेल थी कॉर्कस प्लांट की, और इन्होंने जो फ्लास्क के ऊपर एक टिप होती है जिसे हम कॉर्क कहते हैं, उसकी सेल को एक्चुअली जो है वो डिस्कवर किया था। चैम्बर लाइक जो कि उन्हें दिखाई दे रहे थे, उन्होंने शुरू में इसे सेलुली नाम दिया, बट इसके बाद इसको सेला करेक्ट नाम जो दिया गया था, जिसे हम अब सेल कहते हैं। और बात करें एंटोनी वॉन ल्यूवेनकॉक, जिन्होंने फर्स्ट माइक्रोस्कोप्स जो है वो बनाई थी एक्चुअली, और इसके बाद में उन्होंने ऑब्जर्व की थी लिविंग सेल्स को। और बहुत सालों बाद फिर रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और उन्होंने इसे कुछ इस प्रकार से कहा कि यह जो है वो सेल्स का इंजन है, या बात करें यह मेन ब्रेन फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है सेल का। नेक्स्ट हम बात करें अगर डिस्कवरी में कि कुछ टर्म्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम किस प्रकार से मेंशन कर सकते हैं ताकि हमें याद रखने में आसानी हो और हमें ईजिली इसे रिकॉल करने में भी दिक्कत ना हो।
तो आपके सामने आ रहे इस स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, जिसमें आप दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। और वीडियो से याद आया, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बॉटनी मंत्रा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बात करें अगर फर्स्ट जो कि टर्म सेल है, हम जानते हैं जो टर्म सेल है वो लैटिन वर्ड सेलुला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक स्मॉल कंपार्टमेंट। इन्होंने उस टाइम इसे कंपार्टमेंट नाम इसलिए दिया था, मैंने अभी भी बात की थी कि इन्होंने जब डिस्कवर की थी सेल को, तो इन्हें वो सेल्स जो हैं वो स्मॉल चैम्बर्स लाइक दिखा दी थी। तो इन्हें जो वर्ड लैटिन सेलुला है वो यहीं से लिया था कि स्मॉल चैम्बर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम सेलुला कहते हैं। और सेलुला वर्ड को बाद में हम एक्चुअली जो है वो सेल कहते हैं। जो रॉबर्ट हुक ने वर्ड कॉइन किया था 1665 में, और इस वर्ड को उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया, ये बुक का नाम याद रखें, क्वेश्चंस आता है कभी कभी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो है चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर देखा था और इस बुक में मेंशन किया था सेल वर्ड और सेल के बारे में। ग्रू एंड मालपीगी ब्रीफली स्टडी की थी प्लांट सेल्स और फर्स्टली देखा था इन्होंने सेल वॉल को। फोर्थ पॉइंट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनकॉक 1673 डिस्कवर सिंपल मैक्रोस्कोप्स। तो जो सिंपल मैक्रोस्कोप है वो सबसे पहले जो है वो 1673 में डिस्कवर की थी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेलुला वर्ड तो 1665 में दे दिया था और यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की डेट है वो है 1673, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए था कि जो रॉबर्ट हुक हैं उन्होंने एक्चुअल माइक्रोस्कोप नहीं बनाई थी, बट ये जो हैं वो मैग्नीफाइंग लेंस और कुछ माइक्रोस्कोप के सिमिलर ही इक्विपमेंट के थ्रू सेल की स्टडी कर रहे थे। पर जो एक्चुअल जो है वो सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो 1673 में डिस्कवर की गई थी, जिसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनकॉक ने बहुत सी प्लांट सेल्स को डिस्कवर किया और स्टडी की, और इन्होंने सबसे पहला देखा ह्यूमन स्पर्म सेल्स को, बैक्टीरियल प्रोटोजोन्स को और ह्यूमन ऑर्बिसीज को इन्होंने डिस्कवर किया, सबसे पहले देखा एक्चुअली। और बात करें अगर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, जिन्होंने की थी। ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट 7th पॉइंट जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो फेलिक्स दर्जन जो हैं एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1835 में सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। और प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है वो पुरकिंजे ने दिया था 1839 में। आपके बराबर में ग्रीन कलर का सेल का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये एक जर्नल सेल का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है डार्क कलर का, और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, काइटिन एंड सेल वॉल ये जो है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। एनिमल्स में जो है वो सेल वॉल अब्सेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल्स का जो काम होता है वो गैसियस एक्सचेंज का होता है, और जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन रखने का भी काम करती है। तो फाइनली हमने देखा आज व्हाट इज सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सेल थ्योरी, सेल साइज और सेल शेप के बारे में। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और बॉटनी मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉटनी मंत्रा।